Hello bachcho, so let's read this question. The question is, consider a convex spherical surface of radius of curvature capital R separating two media of refractive indices n1 and n2 where n2 is greater than n1. A point object is placed at distance u in front of the surface in medium of refractive index n1. Its real image is formed at a distance small v. Obtain a relation between u and v in terms of n1, n2 and r. ठीक है, तो हमारे पास एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर है, इसके दो मीडिया हैं n1 और n2, ये दो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं, इन दोनों मीडिया रिफ्रैक्टिव इंडिसेस को सेपरेट कर रही है, n2 की वैल्यू n1 से बड़ी है, यानी कि रेडियस से डेंसर मीडियम में जाएगी। तो हमसे बोल रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस पे रखा है n1 मीडियम में तो उसकी रियल इमेज v डिस्टेंस पे फॉर्म होगी। हमसे पूछ रहे हैं कि तीनों में रिलेशन क्या होगा, n1, n2 और r में रिलेशन क्या होगा। u और v में रिलेशन हमको बताना है बेसिकली, किसके टर्म्स में, n1, n2 और r के टर्म्स में। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग कर लेते हैं। सो लेट्स सी दिस। सो फर्स्ट लेट्स राइट आवर की कंसेप्ट हेयर। तो जो हमारा की कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, दैट इज द रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, ये है हमारा की कंसेप्ट, इट इज रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, पहले कर्व सरफेस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं फ्रीली। ये हमारी कर्व सरफेस है, कॉन्वेक्स है। ओके, अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक सिचुएशन ये आ रही है, ये हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे इस पर्टिकुलर पॉइंट से निकली। ठीक है, n1 मीडियम में से जा रही है। ठीक है, तो इस पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, नॉर्मल कुछ इस तरह से दिखेगा। अब क्योंकि n2 मीडियम डेंसर है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से चीज़ें जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर ये मीट करेगा, यहाँ पर हमारी इमेज आई बन रही है, ये है हमारा एंगल। ठीक है, और इस पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सो सम परपेंडिकुलर विल लुक लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा एम मिरर है, ये हमारा कैपिटल आर डिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारा कैपिटल आर डिस्टेंस है, और ये है सी पॉइंट। सी पॉइंट हमारी लाइट यहाँ पर आ गई, यहाँ से ये गई है। दिस मीडियम इज n2, दिस मीडियम इज n1। ओके, हमारा O है पॉइंट। ठीक है, और हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ये रहा। ये हमारा कैपिटल N पॉइंट है, दिस पॉइंट इज स्मॉल m। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से लेके सरफेस से लेके वो पॉइंट तक की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और सरफेस से लेके इमेज तक की डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस v। ये हमारे कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस हमें यहाँ पर दे रखी हैं इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कुछ अजम्पशन ले रहे हैं कि जो इंसिडेंट रहे हैं वो बहुत क्लोज है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो एंगल्स हमारे बहुत बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो अगर हम tan थीटा लगाएं NOM में, ठीक है, NOM में यहाँ पर अगर हम लोग अपना एंगल निकालें tan NOM, तो ये हमारा बनेगा MN परपेंडिकुलर अपॉन बेस U। ठीक है, अपॉन बेस ये कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा बेस OM। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ट्राइंगल अगर NCM लगाएंगे, NCM इसमें ट्राइंगल लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे, तो ये भी हमारा हो जाएगा MN अपॉन MC, और हो जाएगा MN अपॉन MC। ओके, तो हम लोग इतना लगा लेते हैं पहले, यानी कि ट्राइंगल tan NOM, tan NOM यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इट विल बी इक्वल टू दी MN अपॉन OM। ठीक, और सिमिलरली tan NCM यानी कि ये वाला एंगल NCM, इट विल बी इक्वल टू दी MN बाय MC। ठीक है, और tan NIM यानी कि NIM दैट मीन्स ये वाला एंगल, इसको हम लोग फर्दर लिख लेते हैं, tan एंगल ऑफ NIM इट विल बी इक्वल टू दी MN बाय MI। ठीक है, तो हमने माना कि बहुत एंगल से स्मॉल है, तो tan x की वैल्यू इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin x। ठीक है, और I जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा किसके बराबर, NOM प्लस NCM, यानी कि NOM प्लस NCM, ये दोनों एंगल्स मिला के एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होंगे। ठीक है, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी होती है, तो इट विल बी एंगल NOM प्लस एंगल NCM। ठीक है,
हम लोग इसकी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। टेन थीटा जो लिखा था वही हमारा थीटा के बराबर होगा, तो इसमें हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एम एन बाय ओ एम प्लस एम एन बाय ओ सी, सॉरी एम सी, एम सी, एम सी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है, ठीक है। अब हम लोग सिमिलरली हमारा एंगल आर है, ठीक है, एंगल आर यानी कि ये वाला एंगल, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एन सी एम, एन सी एम यानी कि ये वाला एंगल माइनस एन आई एम यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। एन आई एम यानी कि एन आई एम यानी कि ये वाला एंगल, तो इसमें से हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो हमारा एंगल आर के बराबर आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एंगल आर इट इज इक्वल टू दी एम एन बाय एम सी, एम सी एम वाला मैंने स्टेप नहीं लिखा है, माइनस एम एन बाय एम आई, ठीक है। तो वो यही चीज़ है एंगल एन सी एम माइनस एंगल एन आई एम, ठीक है। ब्रैकेट में मैंने इसको अलग से नोट कर दिया। तो हमारा ही बनेगा सेकंड इक्वेशन, हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब स्नेल्स लॉ से हमें क्या चीज़ पता है, हमें पता है कि एन वन आई इट इज इक्वल टू दी एन टू एन वन साइन आई, इट इज एन वन साइन आई, ये हमारा एन वन साइन आई इट इज इक्वल टू दी एन टू साइन आर। स्नेल्स लॉ से हमें ये चीज़ पता चल गई है, ठीक है। तो वैल्यूज आई और आर की रखेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें मिल रहा है वी आर गेटिंग एन वन इंटू एम एन बाय ओ एम प्लस एम एन बाय एम सी इट इज इक्वल टू दी एन टू इंटू एम एन बाय एम सी माइनस एम एन बाय एम आई। वैल्यूज़ को पुट कर दिया यानी कि हमें ये मिलेगा एन वन बाय ओ एम प्लस एन टू बाय एम आई इट इज़ इक्वल टू दी एन टू माइनस एन वन अपॉन एम सी। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई है, ठीक है। हम इसमें कार्टेशियन कन्वेंशन लगाएंगे, तो ओ एम जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसकी वैल्यू होगी माइनस यू, और एम आई जो हमारा इमेज डिस्टेंस है इसकी वैल्यू होगी प्लस वी, प्लस इसलिए होगी कि राइट साइड में, और एम सी की वैल्यू होगी प्लस आर, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, प्लस आर एम सी की वैल्यू है, एम आई की वैल्यू प्लस वी है क्योंकि राइट साइड में, और ओ एम की वैल्यू हमारी माइनस आर है, ठीक है। वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, सारी वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे तो फाइनली हमको मिलेगा एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इट इज़ इक्वल टू दी एन टू माइनस एन वन अपॉन आर, और यही हमारा रिलेशन है यू और वी में इन टर्म्स ऑफ एन टू एन वन एंड आर।